अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कभी नाकाम नहीं हुए तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने कभी बड़ी कामयाबी की कोशिश ही नहीं की। और अगर आप मुसलसल नाकाम ही होते जा रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुकें और अपनी दुरुस्त हिम्मत का तयन ज़रूर करें। जब तक आप दूसरों को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराते रहेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। आज हम बात करेंगे उन कामयाब लोगों की जो कई बार नाकाम हुए, जिनको कई बार निकाला गया, धुतकारा गया, मजाक बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा और उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और बिलाखिर वो दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में शामिल है। स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाला गया, घर आकर खुद को कमरे में लॉक किया और घंटों रोता रहा। बाद में वही लड़का 6 बार बास्केटबॉल टीम का चैंपियन माइकल जॉर्डन बना। 4 साल की उम्र तक उसके वालिदैन यही सोचते रहे कि वो गूंगा है। 4 साल की उम्र में वो पहली बार बोला। उसके वालिदैन को हमेशा उसकी फिक्र होती थी कि वो इस दुनिया में कैसे रहेगा, और वही बच्चा एल्बर्ट आइंस्टाइन बना। बतौर न्यूज़ एंकर जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि बकौल मालकान वो टेलीविज़न पर अच्छी नहीं लगती थी, वो टेलीविज़न पर फिट नहीं थी। बाद में वही औरत ओपरा विनफ्रे बनी, जो पिछली सदी की ताकतवर तरीन खतून कहा जाता है, जो कि मुतअद्दिद अवार्ड विनर टॉक शो की एंकर रही और एक वक्त आया कि वो दुनिया की ताकतवर तरीन खतून के तौर पर उभरी। अखबारी नौकरी से ये कहकर निकाल दिया गया कि आपके पास कोई तख्लीकी सलाहियत नहीं है, कोई ओरिजिनल आइडियाज नहीं है, और एक वक्त आया कि वही निकाला गया शख्स बाद में वाल्ट डिज्नी बना, जो कि मिकी माउस नामी किरदारों को बनाने वाला है। मिकी माउस का फाउंडर था। 11 साल की उम्र में टीम से निकाल दिया गया क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी का शिकार था जिसके तहत इंसान का कद बढ़ना रुक जाता है। उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी थी। वो अपनी उम्र के बच्चों से बहुत छोटा दिखाई देता था। माशरे भर में उसका मजाक बनाया गया और वही लड़का आज मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी है। लियोनेल मेसी जिसको धुतकारा गया, निकाला गया और आज वो मशहूर फुटबॉलर है। 30 साल की उम्र में उसे तबाहशुदा हाल में तन्हा छोड़ दिया गया। उसके शेयर होल्डर्स ने उसी कंपनी से निकाल दिया जिसे उसने खुद बनाया था। वही शख्स बाद में दुनिया को टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी से आशना कर गया और दुनिया उसे एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स के नाम से जानती है। उसके दोस्तों ने ही पहले उसको कंपनी से निकाला और फिर उसने हिम्मत की और अपनी कंपनी बनाई और अब उसको लोग स्टीव जॉब्स के नाम से जानते हैं। हाई स्कूल से निकाला गया। नशे ने इतना बर्बाद कर दिया कि कई बार खुदकुशी की नाकाम कोशिश की। आज वही लड़का दुनिया का मशहूर तरीन सिंगर और रैपर एमिनम कहलाता है। उस्ताद ने उसे ये कहकर स्कूल से निकाल दिया कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता, तुम एक नहायत कुंद ज़हन बच्चे हो। और उसकी माँ को एक खत लिखा। जब उसकी माँ ने उसको उसके सामने पढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारे उस्ताद ने लिखा है कि ये इतना ज़हीन है कि हम इसको पढ़ा नहीं सकते और हमारे पास ऐसे उस्ताद नहीं है जो इसको पढ़ा सकें। माँ ने उसके हकीकत छुपाई। असल में उस खत में लिखा था कि इस कुंद ज़हन बच्चे को हम स्कूल में नहीं पढ़ा सके और ना ही हम इसको पढ़ा सकते हैं, ये इतना कुंद ज़हन है। और फिर हमने देखा कि वही कुंद ज़हन बच्चा बाद में इलेक्ट्रिक बल्ब समेत 1000 से ज़ायद इजादात का मालिक बना, जिसे हम थॉमस एडिसन कहते हैं। डेका रिकॉर्डिंग स्टूडियो ने यह कहकर निकाल दिया कि हमें आपके गाने पसंद नहीं आए, इस फील्ड में आपका कोई फ्यूचर नहीं, जाओ कोई और काम करो। और बाद में वही बैंड म्यूजिक की तारीख का सबसे मशहूर बैंड द बैटल्स बना। उनकी पहली किताब 27 पब्लिशर्स ने मुस्तरद कर दी और छापने से इनकार कर दिया। बाद में डॉक्टर सीस इंग्लिश अदब की तारीख में बच्चों के पढ़े जाने वाले सबसे कामयाब मुसन्नफ बने।
मंगेतर की मौत हो गई, बिजनेस नाकाम हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, इसके अलावा 8 इलेक्शन में शिकस्त हुई, लेकिन वही शख्स बाद में अमेरिका का 16वां सदर बना, जिसे दुनिया इब्राहिम लिंकन के नाम से जानती है। टोयोटा कंपनी में बतौर ऑटोमोबाइल इंजीनियर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया और नाकाम रहा, जिसे टोयोटा कंपनी ने जॉब देने से इनकार कर दिया, और फिर उसने मेहनत की और आज वही शख्स होंडा कंपनी का मालिक है। टोयोटा कंपनी से निकाला, अपनी कंपनी बनाई और होंडा कंपनी का मालिक है। आपने KFC से बहुत कुछ खाया होगा, अगर नहीं खाया तो नाम जरूर सुना होगा, केंटकी फ्राइड चिकन। KFC के मालिक सैंडर्स, एक वक्त ऐसा था कि वो एक नाकाम शख्स के तौर पे हिम्मत हार चुका था। उसने अपना एक रेस्टोरेंट बंद कर दिया, फिर उसने डिलीवरी शुरू की लोगों के घरों में। वो पकाता और घरों तक पहुंचाता, लेकिन उसमें भी उसको खास कामयाबी ना हुई। बिलाखिर उसने ये भी छोड़ दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आज KFC उसकी तस्वीर और उसके नाम से जाना जाता है, और वो KFC का फाउंडर और मालिक है। ये है वो लोग, ये है वो कामयाब लोग जिन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और कोशिश करते रहे, और उन्होंने लोगों को अपनी नाकामियों का जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। लोगों ने 1000 कोशिश की उनको नाकाम करने की, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा और बिलाखिर एक कामयाब शख्स के तौर पे हमारे सामने एग्जाम्पल्स की शक्ल में, मिसालों की शक्ल में मौजूद हैं, और हम इन लोगों से सीख सकते हैं। इसके अलावा और बेशुमार, मैं इतनी लंबी वीडियो तो नहीं बना सकता, और बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां इन जैसी या इनसे बेहतर भी हैं, और उन्होंने इस दुनिया में अपना लोहा मनवाया और एक कामयाब इंसान के तौर पर उभरे, और उनकी अगली नस्लें उनकी कोशिशों का फायदा उठा रही हैं। एक सियाने इंसान ने कहा था कि नौकरी अगली नस्ल में कभी भी मुंतकिल नहीं होती। जो जॉब है, नौकरी जो है, वो अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होती, लेकिन जो कारोबार है वो अगली नस्ल में ज़रूर मुंतकिल होता है। वो विरासत होती है आपकी, और वो आगे आपकी नस्लें आपको दुआएं देती हैं कि आप उनके लिए एक चीज़ बना के चले गए। इसके अलावा लोगों की खिदमत की तरफ आएँ, ईदी और बहुत सारी इस तरह की आपको फाउंडेशंस नज़र आएंगी जो काम कर रही हैं। वो भी क्या है, उनके बुजुर्ग बना गए हैं और उनको सिखा गए हैं कि आपने कैसे लोगों की खिदमत करनी है। चाहे वो कारोबार है, चाहे वो फलाए अम्मा के काम है, चाहे वो तालीम है, कभी भी हिम्मत ना हारें और तवक्कुल रखें अल्लाह पे और अपनी ज़ात पे, और कोशिश करें। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। आप कामयाब कब होंगे? जब आप कोशिश करेंगे। और आप नाकाम कब होंगे? जब आप कोशिश करेंगे। कोशिश ज़रूर करें। जब थॉमस एडिसन और उसका कोवर्कर लेबॉर्ट्री में बल्ब के फिलामेंट के तौर पे 1000 से ज़ायद चीज़ों का इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन उनको कामयाबी ना मिल सकी और रोशनी पैदा ना हो सकी, तो थॉमस एडिसन के कोवर्कर ने उनको कहा कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, दातें इस्तेमाल की हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, तो इसका मतलब है हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें? तो थॉमस एडिसन ने कहा था, हमें ये तो पता चल गया है कि ये 1000 चीज़ें इस फिलामेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगी, और आगे करते हैं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और बिलाखिर बल्ब में फिलामेंट फिट हो गया और बल्ब ने रोशनी पैदा कर दी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। अल्लाह ताला आपके ईमान और आपकी सेहत की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़।